अक्षर डिस्कवर्स द वर्ल्ड का कारवां पहुंच गया है साराहेवो, जो बोस्निया की कैपिटल है। यहाँ आने के लिए मैंने बस ली बेलग्रेड से, जो कि सर्बिया की कैपिटल है, नेबरिंग कंट्री, और रात में कड़ाके की ठंड के साथ पहुंच गया यहाँ साराहेवो में। तो मैं आपको जल्दी से हॉस्टल का टूर भी करा देता हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल हाईली रेटेड हॉस्टल है, बिल्कुल ओल्ड टाउन के सेंटर में। नाम है फ्रांस फर्डिनेंड हॉस्टल एंड नाम पड़ा है उन्हीं आर्कड्यूक के नाम पे जिनकी असैसिनेशन यहाँ पर हुई थी और जिनके कारण पूरा वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ था। एंड ये किचन है, कॉमन रूम भी बना हुआ है, आप अपना खाना बना सकते हैं। हॉस्टल का स्टाफ बहुत ही कोऑपरेटिव है। हॉस्टल ऑल द टाइम एब्सोल्युटली क्लीन रहता है एंड they're so cooperative and helpful, especially Ismar, इनका नाम इस्मार है। हाय वेरी हेल्पफुल। एंड ये बेस्ट पार्ट होता है, किसी भी हॉस्टल में आपको मैप्स और सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। हॉस्टल फ्लोर पे डेट्स और उनका सिग्निफिकेंस लिखा है। वर्ल्ड वॉर में जो भी इवेंट्स हुए वर्ल्ड वॉर 1 में, टर्की और जर्मनी का अलायंस हो गया था जो बाद में हार गया था, ऑटोमन और जर्मन अलायंस 1914 में। और ये मेरा डॉर्म रूम है, बहुत ही साफ सुथरा, बड़ा, खुला, विदाउट द बंक बेड। दैट्स द बेस्ट पार्ट। एंड विंडो जहाँ से बहुत मस्त ओल्ड टाउन का पूरा नज़ारा दिखाई देता है। अभी मैं सफर से थका हुआ हूँ और मुझे आ रही है बहुत तेज नींद, तो सुबह मैं आपको लेके चलूंगा इस सिटी के दर्शन कराने के लिए, घुमाऊंगा क्या कुछ है सिटी में, और आपको ये भी बताऊंगा कि लैंड बॉर्डर में मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। बहुत 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 ही ज़्यादा ठंड है और रात को तो बहुत ही ठंड थी। नेगेटिव टेम्परेचर था -2। अभी यहाँ पे करीब 6 डिग्री है, जो फिर भी बेरेबल है। मेरा हॉस्टल है ऑलमोस्ट एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द ओल्ड टाउन, द सिटी सेंटर है, और मैं अभी वॉक कर रहा हूँ वहीं पे। बॉर्डर पे मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। जब मैं सर्बिया से एग्जिट कर रहा था तो जो गार्ड थे उन्होंने मुझे मेरा पासपोर्ट लिया, मुझसे पूछा कि कहाँ जाना है, और उसके बाद स्टैम्प कर दिया मुझे आउट। बट वो आए मेरे मतलब सीट पे जहाँ मेरा सामान रखा हुआ था, मेरा पूरा सामान खुलवा के उन्होंने चेक किया, केवल मेरा ही किया। और भी लोकल्स भी थे और फॉरेनर्स भी थे, किसी का नहीं चेक हुआ, मेरा हुआ था। बोस्निया में जब मैं आया तो अगेन उन्होंने मुझसे पर्पस ऑफ विजिट पूछा, मेरे सारे वीज़ाज वगैरह चेक किए। स्मूथ प्रोसेस था रिलेटिवली। एंड टोटल जर्नी करीब 9 घंटे की थी। जो यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है उसे बोस्नियन मार्क या सिंपली मार्क बोला जाता है, KM से डिनोट करते हैं उसे। और उसकी वैल्यू करीब करीब 43 रुपीस के आसपास है। जो भी GDP है उसका 20% करीब टूरिज्म से ही आता है। साराहेवो से बहुत छोटे डिस्टेंस पे एक जगह है, जाहोरीना बोलते हैं उसे, याहोरीना रादर। वहाँ वो एक स्की रिजॉर्ट है, 40 किलोमीटर केवल यहाँ पर। थोड़ा सा इतिहास बता देता हूँ इस शहर का। साराहेवो वो शहर है जहाँ से वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुआ था। क्यों, कैसे, वो हम डेफिनेटली बाद में डिटेल में बात करेंगे। बोस्निया यूगोस्लाविया का ही एक पार्ट था और 90s में स्प्लिट हुआ, और सर्बिया और बोस्निया के बीच में बहुत ही भयंकर, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लड़ाई हुई, जिसमें बहुत जाने गई। इसको जेनोसाइड बोलते हैं। बोस्नियाक्स जो प्रेडोमिनेंटली शिया मुस्लिम्स हैं, वो सर्बिया से अलग होना चाहते थे क्योंकि सर्बियन मेजॉरिटी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं, और यूगोस्लावियन प्रेसिडेंट स्लोबोदान मिलोसेविच नहीं चाहते थे कि स्लोवेनिया और क्रोएशिया के बाद अब बोस्निया के टेरिटरी भी सर्बिया के हाथ से निकल जाए। इसीलिए उन्होंने आर्म्ड फोर्सेस को सेंड करके रेबेलियन को सप्रेस करने की पूरी कोशिश की। सर्बियन फोर्सेस के एक्शंस इतने ब्रूटल थे कि उन्होंने गांव के गांव बर्बाद कर दिए, मर्दों को गोली मार दी, औरतों के साथ रेप किया और बच्चों को घरों में जिंदा जला दिया। जो उस समय सर्बिया के प्रेसिडेंट थे, उनको बाद में मिलोसेविच उनका नाम था, उनको एग्जीक्यूट क्या मतलब, हमें प्रिजन वगैरह में डाला गया फॉर द वॉर क्राइम्स। एंड उस ब्लडी वॉर का कारण ये था कि बोस्निया जो है वो, जब ऑटोमन एम्पायर का रूल था इस एरिया में, तो यहाँ पे जो बोस्नियन एथनिसिटी के लोग थे वो इस्लाम में कन्वर्ट हो गए थे, बिकॉज ऑटोमन्स वर इस्लामिक, मुस्लिम्स थे वो। तो जब वो लोग कन्वर्ट हो गए तो सर्बियंस जो थे, जो भी यूगोस्लाविया का पार्ट थे ही,
वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे, तो ये एक बड़ा कारण था। रिलीजियस वॉर थी वो, एथनिसिटी भी थी इन्वॉल्व उसमें, रिलीजन भी इन्वॉल्व था। एंड इसके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है हॉलीवुड में, जिसे ऑस्कर भी मिला है, नो मैन्स लैंड। बोस्निया को तेजी से कैप्चर करते हुए जब सर्बियन फोर्सेस साराजेवो पहुंची तो उन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग बोस्नियन रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा और दोनों साइड्स के बीच में पहाड़ों में और गली मोहल्लों में बहुत जबरदस्त गन फायर एक्सचेंज कई महीनों तक चलता रहा। इसे अक्सर सीज ऑफ साराजेवो के नाम से जाना जाता है। बच्चे स्कूल नहीं जा सकते थे, बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल था, काम कर पाना और राशन जुगाड़ पाना तो इम्पॉसिबल था। इस दौरान बहुत सारी बिल्डिंग्स उड़ा दी गईं और बाकी बिल्डिंग में बुलेट मार्क्स आप आज भी देख सकते हैं। बाद में स्लोबोदान मिलोसेविच को वॉर क्राइम्स के लिए ट्रायल फेस करना पड़ा एंड ही डाइड अ नेचुरल डेथ फाइल इन कस्टडी। इस सब में मेरे लिए आश्चर्य की बात ये थी कि जहां ऐसा ही कुछ कई जनरेशन पहले इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान के सिटीजन्स आज भी एक दूसरे के देश में जाने से डरते हैं और वीज़ा पाना बहुत ही मुश्किल है, जबकि यहाँ लोग केवल अपने नेशनल आईडी से बेखौफ बॉर्डर क्रॉस करके एक दूसरे की कंट्री में जा सकते हैं, चाहे टूरिज्म के लिए या फैमिली रियूनियन के लिए या पढ़ने के लिए भी। लॉट ऑफ मैसेडोनियंस कम टू Serbia to study, right? They get some kind of government scholarship or something. So it's not the same for Bosnians. It is the same. They have the ability to study here, but I think that they usually have their own private accommodation. Like they will rather choose an apartment than to live in a student dorm. So so you don't get to yeah, interact yeah, with them, yeah. but they're there for sure. Okay. And the present generation, that is the young generation, does not feel any kind of animosity anymore. No. तो मैं आ गया हूँ एक ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट में नाश्ते के लिए, एंड कुछ ऐसा दिखता है ये। वही सब टर्किश चीजें हैं, डोनर कबाब, और उसके अलावा शोरबा है मेन्यू में 3.5 बोस्नियन मार्क का, यानी कि लगभग 120 रुपए का। यहाँ पे ये पीडे इस तरीके का टर्किश पिज्जा होता है, एंड उसके साथ ये कजमाक एक चीज का डिप होता है जो बहुत ही सर्बियन स्टाइल है। वजह से अदाना कबाब है। अदाना एक रीजन है टर्की का, वहां से इस तरह का कबाब आता है, तो वो सेम बिल्कुल वैसा ही। एंड प्लेका वीसा भी है यहाँ पे। प्लेका वीसा सर्बियन है, तो मिक्स ऑफ सर्बियन एंड टर्किश कुजीन का मिक्सचर। मैंने ऑर्डर कर लिया है एक शोरबा हमेशा ब्रेड के साथ सर्व किया जाता है। रूम डोनर भी मैंने ऑर्डर किया है, वो भी थोड़ी देर में आता होगा। बहुत awesome. ये इस रेस्टोरेंट के ओनर है, बहुत ही दिल से खाना सर्व किया उन्होंने। What's your good name? Yasmin. Yasmin. Jasmine. Oh, Jasmine तो Different lady. it's a yeah, female name. But बड़ा मस्त खाना है। और ये मेरा कबाब आ चुका है, डोनर कबाब, तो ट्राई करते हैं इसको भी। दिस इज इजीली द बेस्ट डोनर दैट आई हैव हैड, डेफिनेटली। और भूख भी इतनी तेज लग रही थी, 12 बज रहे, सुबह 7 बजे से कुछ भी नहीं खाया। फाइनली ये मेरा डेजर्ट आ गया है। ये बेसिकली एक तरह की टर्किश पुडिंग है, राइस से ही बनती है। ये खीर जैसी होती है, ऐसे समझ लीजिए, बट एग्जैक्टली खीर नहीं होती, काफ़ी अलग होती है उससे। तो खाने के बाद वॉक करते करते मैं आ गया हूँ इस बाजार में, तो देखते हैं यहाँ क्या क्या मिलता है। बहुत ही स्वीट शुगरी स्वीट डिश होती है, जिसे बोलते हैं बकलावा, टर्किश बकलावा। वो हर जगह मिल रहा है। और उसके साथ साथ जो टर्किश डिलाइट होती है, सबसे ज़्यादा फेमस टर्किश चीज़, जो कि उसे बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है टर्की से, वो भी यहाँ पर सब जगह मिल रही है। ये रही टर्किश डिलाइट और बकलावा एंड टर्किश डिलाइट। ठंड इतनी है कि हाथ जम रहे हैं मेरे, जबान लड़खड़ा रही है, और
चला तो जा ही नहीं रहा है मुझसे बिल्कुल भी। तो ओल्ड टाउन से जस्ट बाहर निकल के कुछ ऐसा सीन है, पहाड़ों से घिरा हुआ है शहर, और ये नदी है जो जा रही है, बरबास नदी बोलते हैं शायद इसे, प्रोनाउंस पता नहीं मैं ठीक कर रहा हूँ या नहीं। इसके पूरे अराउंड शहर बसा हुआ है, और ये जो पुल है ना, इनकी बड़ी खास सिग्निफिकेंस है जो हम जानने वाले हैं शॉर्टली। हर जगह मस्जिदें हैं, और देखिए पहाड़ी में बसा हुआ है, पता नहीं यहाँ से साफ नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि इतनी धुंध है, इतनी ठंड है आज। तो आप लोगों के साथ मेरा ये सफ़र इस वीडियो में यहीं ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में मैं आपको फिर मिलूंगा और हम एक्सप्लोर करेंगे सिटी से जुड़े कुछ किस्से कहानियाँ एक ऑफिशियल टूर गाइड के साथ। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए अक्षर डिस्कवर्स द वर्ल्ड।